कैप्रिकॉन हाय, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? हम करने वाले हैं लव टेरो कार्ड्स रीडिंग, लव टेरो कार्ड्स प्रिडिक्शन। और ये जो प्रिडिक्शन है ना, ये टेरो कार्ड्स रीडिंग आपके लिए मैं करने वाली हूँ, ये है मंथली। ठीक है, यानी कि हम इसमें ये चेक करने वाले हैं कि अक्टूबर मंथ आपकी लव लाइफ के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए कैसे रहने वाला है। चाहे आप कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो, न्यू पर्सन के लिए देख रहे हो, क्या सूरत हाल है। ठीक है, टोटल एनर्जीज मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और चैनल पे न्यू होना तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि आने वाली वीडियोस का भी आपको नोटिफिकेशंस मिल पाए। ठीक है, थोड़ा सा विंडो को बंद कर लेती हूँ ताकि ये जो शोर आ रहा है ना, ये ना आए। ओके, तो वीडियो को लाइक करना आपने भूलना नहीं है। कुछ भी पर्सनली जानना चाहते हो तो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अच्छा, सबसे पहले जो चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ ना, वो है आपकी खुद की एनर्जी। आप किस एनर्जी में हो, आप क्या सोच रहे हो, आप क्या फील कर रहे हो, आपका क्या माइंडसेट है, क्या इमोशंस हैं, क्या एनर्जीज हैं फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। ठीक है, समटाइम ऐसा होता है ना कि एक ऐसा भी टाइम पीरियड होता है जिसमें आपका दिमाग उस तरफ जाता ही नहीं है कि मैंने अपनी लव लाइफ के ऊपर भी फोकस करना है। ठीक है, आपका उस वक्त में माइंड या तो फैमिली साइड होता है, या करियर साइड होता है, या खुद को बनाने की तरफ होता है। आप कहते हो भाई दूसरा पर्सन जो है ना क्या सोच रहा है, इसे फर्क नहीं पड़ रहा। वैसे आप इतने रिस्पॉन्सिबल हो के अगर आप किसी चीज़ में एंटर होते हो ना, तो आप फिर उस टास्क को, उस गोल को अचीव करते हो। चाहे वो करियर साइड है, वो रिलेशनशिप साइड है, वो कुछ भी है। तो यही चीज़ें मैं आपको डिटेल में यहाँ पे बताने वाली हूँ कि भाई आप किस सिचुएशन में हो। ठीक है, इन द मंथ ऑफ अक्टूबर क्या माइंड आपका इस साइड पर है भी या नहीं, और किसी पर्सन के लिए आपकी क्या एनर्जी है। ओके, एक कार्ड तो निकल के आ चुका है, स्टार है। विश एनर्जी मुझे दिख रही है, यानी क्या होता है ना, इंसान ख्वाहिश कर रहा है कि भाई चीज़ें अच्छी हो जाएं, बेहतर हो जाएं, मैनिफेस्ट करना, दुआ करना। ठीक है, और कुछ मांगना ऊपर वाले से। ओके, एक कार्ड और लेते हैं बस। ठीक है, सो ये है किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, स्टार है, एम्परर है। अच्छा, एम्परर की एनर्जी शो कर रही है कि भाई आपने ना अपनी ज़िंदगी में अब तक बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करी है। अब हम ये रीडिंग जो है वो लव लाइफ के लिए कर रहे हैं, तो इस चीज़ में हम बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रखेंगे कि भाई ये जो स्ट्रगल है ना, ये आपने कहीं ना कहीं अपनी लव लाइफ साइड पर, रिलेशनशिप साइड पर बहुत ज़्यादा की है। अब उससे पहले अगर रिलेशनशिप आपके बने हुए थे, ठीक है, अभी की मैं बात नहीं कर रही, पहले तक जो रिलेशनशिप आपके थे ना, वहाँ पर समझ लो कि आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट ही हुआ है। आपने बहुत एफर्ट करी, ठीक है, आपने अपना 100% दिया, लॉयल्टी से चले, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाई हैं, उस पर्सन की केयर करी इतनी ज़्यादा जितना कि शायद उसकी फैमिली भी नहीं कर रही होगी। आप उसके साथ हमेशा रहना चाहते थे, आपने हमेशा रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट किया। ठीक है, अपनी तरफ से आपने 1000% जो है ना कोशिश यही करी कि चीज़ें बैलेंस रहें, ख़राब ना हो रिश्ता। पर यहाँ पर हुआ क्या है ना, कि आपकी जो एफर्ट्स है ना, उनको वैल्यू नहीं किया गया। मुझे कहीं ना कहीं आप आज एक ऐसी सूरत हाल में दिख रहे हो, एक ऐसी एनर्जी में दिख रहे हो जहाँ पर आप अकेले अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हो, एफर्ट्स कर रहे हो, किसी की साइड से आपको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा। ठीक है, कोई आपके साथ आकर के कंधे से कंधा मिला करके चला ही नहीं है। जिसके साथ आपने मुखलिस होकर के चलने की कोशिश की, दिल से आपने उसके साथ निभाया, उसने फ़ायदा निकाला है। ठीक है, उसने कहा ये तो बंदा ईमानदार है, ये तो बड़ा सीधा साधा है, इससे तो मैं अपना फ़ायदा निकाल सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये दिमाग से तो नहीं सोचता, ये तो दिल से सोचता है, तो दिल से लेके चल रहा है सारी चीज़ों को। तो ये चीज़ को जो है ना, ये आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो गए इस वजह से। यहाँ पे स्टार की एनर्जी है, आपकी ख्वाहिश है, आपकी ये विश है, आपका मैनिफेस्टेशन है, डिज़ायर है, ड्रीम है। आप प्रे कर रहे हो कि भाई मेरी ज़िंदगी में एक बेहतर इंसान आ जाए, या जो है उसके साथ चीज़ें ठीक हो जाएं। आप अपने रिलेशनशिप वाली साइड पे ना हर वक्त बस पॉजिटिव सोचना चाहते हो, अपनी लव लाइफ साइड पे हर वक्त अपना माइंड पॉजिटिव रखना चाहते हो। और इस मंथ में ना आप थोड़ा सा स्पिरिचुअल भी होने वाले हो। आप यूनिवर्स पे भरोसा करोगे, किस्मत के ऊपर भरोसा करोगे, और किस्मत के ऊपर आपको इतना भरोसा है कि वो जो आपके लिए चूज़ करेगी वो आपके लिए बेस्ट है।
शायद आप अपने लिए खुद भी इतना बेहतर नहीं चूज़ करते क्योंकि पहले आप वो चीज़ें देख चुके हो। सो अब आपको ये है कि जो यूनिवर्स आपको देगा वो आपके हक में बेहतर होगा, ठीक है? और उसी के साथ आप सैटिस्फाइड भी होगे। तो ख्वाहिश है आपकी कि कोई ऐसा पर्सन आ जाए जो आपको समझे, जो आपको प्रोटेक्ट करे, जो आपके साथ चले, जो आपकी कदर करे, ठीक है? ना कि वो आपका टाइम वेस्ट करे और आपसे किसी किस्म का बदला या मतलब निकाल कर के वो चला जाए। अब आप ऐसे लोगों से बिल्कुल तंग आ चुके हो और बहुत ज़्यादा मैच्योर लेवल पर चीज़ों को लेके चलना चाह रहे हो। होता है ना किसी फादर फिगर या मतलब कि कह लो कि एक ऐसी एनर्जी जिसमें पर्सन जो है ना कहता है कि भाई मैंने अपनी ज़िंदगी के लिए भी बेहतर डिसीजंस लेने हैं और मेरे जो फैमिली मेंबर्स हैं या जो लोग मेरे से कनेक्टेड हैं, मैं उनकी भी एनर्जी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। अपने किसी ज़ाती कदम फैसले की वजह से किसी और की ज़िंदगी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। मैं हर वो सही फैसला करना चाहता हूँ, सही रास्ते पे चलना चाहता हूँ, जो सबको साथ पे लेके चले, ठीक है? ना कि किसी के अगेंस्ट हो। तो आपकी खुद की तो एनर्जी इस तरह की है। मैं आपको बताती हूँ कि आप जिस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो, ठीक है, उसकी क्या एनर्जी है। और फिर हम पता है उन लोगों के लिए देखेंगे जो कि नो कांटेक्ट में है, यानी कि बातचीत अगर बिल्कुल नहीं हो पा रही ना, तो उस पर्सन की मैं आपको अलग से एनर्जी बताऊंगी फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। ये उन लोगों की एनर्जी है पहले जो कंटिन्यू रिलेशनशिप में है। तो आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, उनका माइंड सेट, उनके इमोशंस, उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है। लेट्स सी। 9 ऑफ सॉर्ड्स, मून, क्वीन ऑफ पेंटिकल। अच्छा, ये जो पर्सन है ना, ये फ्यूचर को लेकर के मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब दिख रहा है। अगर आप कंटिन्यू रिलेशनशिप में हो, जिस पर्सन के साथ कनेक्टेड हो, डील कर रहे हो, तो वो इंसान ना फ्यूचर को लेकर के बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है और इसके माइंड में फियर्स हैं, यानी कि डर है, खौफ है। अब ये डर और खौफ क्यों है, वो इस वजह से है कि भाई जो इसकी तरफ के लोग हैं ना, इसके फैमिली मेंबर्स कह लो, दोस्त कह लो, रिश्तेदार कह लो, इसके जानने वाले कह लो, इसके वेल विशर्स हैं, क्लोज वंस हैं, वो नहीं चाहते कि आप इनके साथ में चलो या ये आपके साथ में चले, ठीक है? वो मतलब इस रिश्ते को सही नहीं मानते, वो इस रिश्ते को एक बेहतर कह लो कि फ्यूचर के लिए ऑप्शन नहीं देखते। अब इसकी तरफ से कुछ लोग ऐसे हैं जो इसको मना कर रहे हैं आपके साथ चलने से। इसको बोला जा रहा है कि ये ठीक नहीं है, तुम इसको छोड़ दो, इससे बहुत बेहतर तुम्हें मिल सकता है। इसको गुमराह किया जा रहा है, हालाँकि ये अपने लिए बेहतर देख चुका है, यानी कि आप इसके लिए सही हो, इसको पता है, ठीक है? फिर भी ये कन्फ्यूज़्ड हो रहा है, ये एक पॉइंट पे स्टक हो रहा है कि मैं क्या करूँ? मैं उन लोगों के साथ सहमति दूँ, जो मतलब मुझे गाइडलाइन दे रहे हैं, या फिर मैं अपने पर्सन के साथ में चलूँ? कन्फ्यूजन भी यही है, फियर्स भी यही हैं, इनसिक्योरिटी भी ये है कि अब क्या होगा, क्या बनेगा? फ्यूचर में पता नहीं क्या होने वाला है, हम लोग साथ में भी हैं कि हम लोग साथ में नहीं हैं। सो बहुत सारी चीज़ें ना इनको इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़ कर रही हैं अब, जिसकी वजह से ऐसा होता है कि ना समटाइम या तो इस पर्सन की सेहत नहीं ठीक होगी इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, या फिर ये जो पर्सन है ना, इसकी तरफ से कॉन्टैक्ट या कम्युनिकेशन समटाइम थोड़ा डिस्टर्ब आपको नज़र आ सकता है। क्योंकि इसको ये है कि कहीं आप वाक़ई में गलत तो नहीं हो, जैसा लोग आपके बारे में बोल रहे हैं, ठीक है? तो वो चीज़ जो है ना, वो डर है इसके अंदर। पर ये आपको छोड़ना भी नहीं चाहता, ये भी मैं आपको बता दूँ, ये बहुत ज़्यादा सच्चे दिल से आपके साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है? और इसको ये भी है कि जहाँ पर भी मुझे बर्दाश्त करना पड़ा रिश्ते को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो चीज़ तो मैं करूँगा, ठीक है? अगर मुझे अपने अंदर भी कुछ बातें रखनी पड़ी ना कि भई मेरा रिश्ता ख़राब ना हो, तो वो चीज़ मैं रेडी हूँ उस चीज़ के करने के लिए। क्योंकि ये आपको छोड़ना ही नहीं चाहते, आपसे दूर नहीं होना चाहते, आपसे अलग नहीं होना चाहते, पर लोगों ने ना इनको बहुत बुरी तरह से कन्फ्यूज़ कर रखा है। जो बोल रहे हैं कि भई ये इंसान ठीक नहीं है और ये तुम्हारे साथ चलेगा भी नहीं। अच्छा, ये बात भी इनको बोली जा रही है कि जिसको तुमने चूज़ किया है ना एज़ अ लाइफ़ पार्टनर, वो तुम्हारे साथ तो नहीं चलने वाला, वो तो अपने लिए बेहतर ऑप्शन देखेगा। वो सिर्फ़ तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा है, सिर्फ़ तुम्हारा यूज़ कर रहा है। इस तरह की भी इसको बातें बोली जा रही हैं, ठीक है? पर ये आपके साथ चलना भी चाहते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, आप में से जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, उनके पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। और फिर मैं आपको ना वीकली भी प्रिडिक्शंस करके देती रहूँगी साथ-साथ, कि आपको टाइम टू टाइम एनर्जीज़ जो है ना, वो डिटेल में पता चल पाएँ और आप अपनी लव लाइफ़ के लिए बेहतर से बेहतर डिसीज़न ले पाओ। 8 ऑफ यहाँ पर कप्स है, उसके बाद 10 ऑफ सोर्ड्स है और 4 ऑफ सोर्ड्स है। अच्छा, ये जो पर्सन है ना, इसकी साइड से कॉन्टैक्ट और कम्युनिकेशन थोड़ा मुश्किल है इस टाइम में आपको दिखे। उसकी वजह ये है कि ये इंसान की सेहत बहुत ज़्यादा ख़राब है, ठीक है? मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ चुका है। इसको ये है कि भई ये रिश्ता तकरीबन ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। अगर मैं खुद से भी चाहता हूँ ना,
कि ये सारी चीज़ें बेहतर हो जाएँ और मैंने कोशिश भी करी, तो आप इसको अब नहीं जगह देने वाले और इसका दिल भी कुछ चीज़ों को लेके खट्टा हुआ है। मतलब इसने ऐसा सोचा था कि आप अपने आप से वापस आओगे, आप राब्ता करोगे, आप चीज़ें सही करोगे। अभी इसको ऐसा लग रहा है कि आपका एक अपना ही सर्कल है, आपकी अपनी दुनिया, आपके अपने लोग हैं और कहीं न कहीं आप किसी के साथ रिश्ते में हो या बातचीत कर रहे हो, किसी के साथ रिलेशनशिप में आ चुके हो। क्योंकि अगर आपकी साइड से एकदम ऐसा चुपचाप सिचुएशन है ना, मतलब बातचीत ही नहीं आप कर रहे, इसको बुला ही नहीं रहे, इसको भूल चुके हो, तो कहीं न कहीं वो जगह आप किसी और को दे चुके हो। तो उसी की वजह से इसको ऐसा भी लगता है कि अब यहाँ पर चीज़ें वर्क नहीं करने वाली और अगर ये एफ़र्ट्स करता भी है ना, तो वो एफ़र्ट्स का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं है। क्योंकि ये ख़त्म हो चुका है, इस वज़ह से ये चुपचाप बैठे हुए हैं। पर ये पर्सन जो है ना आज भी आपको चाहता है और ये बहुत हर्ट हो रहा है, बहुत ज़्यादा रो रहा है, ये बहुत दुखी है जो भी चीज़ें हुई हैं। ये आपकी जगह जो है ना अभी के टाइम में किसी को भी दे नहीं पाया। अगर आप सोचते हो ना कि वो भी अपनी ज़िंदगी में खुश होगा, आगे बढ़ चुका होगा, उसकी लाइफ़ में कोई और आ चुका होगा, नहीं ऐसा नहीं है। आपकी जगह पर आज कोई भी नहीं है इनकी ज़िंदगी में, ये अकेले पड़े हुए हैं, बहुत उदास है, परेशान है और आपको जो है ना वापस चाहते हैं अपने पास। पर एक होता है ना कि हिम्मत नहीं पड़ी, ठीक है? सो इनकी हिम्मत नहीं पड़ी कि ये आपके पास वापस आएँ, सारी सिचुएशन आपके साथ शेयर करें कि भई मैं तुम्हारे बाद ऐसा अकेला हो गया था, तुम्हें बहुत मिस किया, ये सारी चीज़ें उनके माइंड में है। अब देखो यहाँ पर एंजल्स की गाइडेंस देखें तो व्हील की एनर्जी आ गई है, इसका मतलब है कि भई आपके रिश्ते में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आने वाला है। कॉन्टैक्ट में हो या नो कॉन्टैक्ट में हो, अचानक से चीज़ें बदल जाएँगी, अचानक से सूरत-ए-हाल चेंज हो जाएगी। ऐसा हो सकता है करंट रिलेशनशिप में हो तो इसका फ्यूचर अच्छा हो सकता है। अब ये जो रिश्ता है ना, आप जिस भी पर्सन के लिए इस एनर्जीज़ को देख रहे हो फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर, या तो बहुत बड़ी खुशी की वजह बनेगी आगे जाकर के फ्यूचर में या तो बहुत बड़ा सबक मिलेगा। कुछ तो होगा पर ये बहुत बड़े चेंज की एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। ये भी हो सकता है जो चला गया था वो वापस आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो कर्मा की एनर्जी अगर आप सही तरह से चल रहे थे तो कर्मा आपकी साइड पे है, चीज़ें सही होंगी। अगर आपने सही नहीं करा तो वो चीज़ आपके लिए सबक की शक्ल में सामने आ सकती है। और ये थे हमारे पास लव रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। कुछ भी पूछना है व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड है। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, टेक केयर, बाय बाय।